हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मिशन हिंदी इंग्लिश की तरफ से आज आप सबको बताने जा रहा हूँ कक्षा 9 की जो हिंदी है पद्य लेसन का पहला पाठ साखी, जो कबीरदास जी के द्वारा रचित है। हम साखी का लघुत्तरी और अति लघुत्तरी का प्रश्न लेके आए हैं। इसका आपका अभ्यास प्रश्न करा देते हैं। तो चलते हैं हम अपने लघुत्तरी का पहला प्रश्न सॉल्व करने के लिए। इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कबीर ने किस साधनों का अपनाने का उपदेश दिया है। तो दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कबीर ने मुख्य रूप से मन को वश में करने, लोभ मोह और भ्रम का त्याग करके सत्संगति, मन की दृढ़ता और सच्चे गुरु के उपदेशों पर मनन करने का उपदेश दिया है। अब चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है। प्रश्न कहता है कि कबीर के समाज सुधार पर अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर हमारा है दोस्तों कि कबीरदास जी स्पष्ट वक्ता एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार लगाई है। वे दोनों के मध्य झगड़ों समाप्त करने के लिए कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ी लड़ी मर गए, मरम काहू नहीं जाना। तो ये था दोस्तों कबीरदास जी का विचार संक्षेप में, जिन्होंने दोहे के रूप में लिखा। अब चलते हैं दोस्तों, अगला तीसरा क्वेश्चन जो हमारा आता है प्रश्न, उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि कबीर के काव्य की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हमारा कहता है कि कबीर को काव्य अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का है। कबीर के समाज सुधारक थे। इनकी कविताओं में भी समाज सुधार की स्पष्ट झांकी प्रस्तुत है। इन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने ब्रह्म आडंबर का जमकर विरोध किया। इनके साहित्य में ज्ञानात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों कि कबीर की भाषा का उल्लेख कीजिए। तो माने कबीरदास जी की भाषा का उल्लेख करना है। तो बनता उत्तर हमारा दोस्तों कि कबीर की भाषा एक संत की भाषा है, जो अपने में निश्चलता लिए हुए हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। उसमें कहीं भी बनावटीपन नहीं है। उनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, पंजाबी और बुंदेलखंडी, ब्रज एवं खड़ी बोली आदि विविध बोलियों और उपबोलियों तथा भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। इसलिए उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी कहलाती है। सृजन की आवश्यकता के अनुसार वे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करने में भी नहीं चूकते थे। भाव प्रकट करने की दृष्टि से कबीर की भाषा पूर्णतः क्या है? सक्षम है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि कबीर के अनुसार जीवन में गुरु के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की साखियों में गुरु की महिमा अनेक रूपों में वर्णित है। कबीर गुरु को ईश्वर के समकक्ष मानते हैं। उनका मत है कि सच्चे गुरु की कृपा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, और गुरु से प्राप्त ज्ञान के द्वारा मनुष्य सांसारिक मोह माया से छुटकारा पा सकता है और ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। ये था दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। अब आपके सामने लाता हूं मैं लघुत्तरी का छठवां क्वेश्चन। कबीर ने संसार को सेमल के फूल के समान क्यों कहा? तो मेरा उत्तर हुआ दोस्तों कि कबीर का मत है कि यह संसार सेमल के फूल के समान सुंदर तो लगता है, किंतु उसी के समान गंधहीन और क्षणभंगुर भी है। उसमें वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए संसार को सेमल के फूल समान बताया। सातवें नंबर पे कहा गया कि मनुष्य को गर्व न करने का उपदेश क्यों देते हैं। तो कबीर मनुष्य को गर्व न करने का उपदेश इसलिए देते हैं क्योंकि मनुष्य धन, बल, महल
आदि जिन वस्तुओं पर गर्व करता है वे सब क्या हैं? नश्वर हैं। और मनुष्य का शरीर स्वयं नश्वर है, उसके महल बने बनाए रह जाते हैं। वह स्वयं भूमि पर लेटता है और ऊपर घास जमती है। फिर गर्व किसकी बात करते हैं मनुष्य? 8वें नंबर पे क्वेश्चन है कि सतगुरु की सरस बातों का कबीर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है दोस्तों कि सतगुरु की बातें सुनकर कबीर के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया और उनका मन रोम रोम में भीग गया। ये है दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन। अब आता है लघुत्री का 9वां क्वेश्चन लेके हम। 9वें नंबर पे कहा कि कबीर की रचना में से ऐसी 2 पंक्तियाँ खोज कर लिखिए जिनमें उन्होंने अहंकार को नष्ट करने का उपदेश दिया। तो कबीर की रचना में अहंकार को नष्ट करने का उपदेश देने वाली 2 पंक्तियाँ हैं दोस्तों। पहला पंक्तियाँ क्या है कि मैं ममता मन मारी रे ना हम करी करी पीस। पहला था दोस्तों। दूसरा उपदेश क्या था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो ये उनका 2 उपदेश था दोस्तों, जो 9वें क्वेश्चन पे पूछा गया था। लघुत्री का प्रश्न दोस्तों बस 9 ही था पूछा गया था। हम जो 9 का प्रश्न का आपको उत्तर अपने चैनल पे दे दिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों, हम अगला प्रश्न लेके आते हैं अति लघुत्री का प्रश्न। उसका भी कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ताकि जिससे हमें कठिनाई ना हो। तो अति लघुत्री का प्रश्न सर पहला ये पूछा गया कि भक्ति काल के किसी एक कवि तथा उसकी एक रचना का नाम खिला। तो दोस्तों भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास जी हैं तथा उनकी रचना साखी है। दूसरे नंबर पे है कि कबीर किस धर्म के पोषक थे? तो दोस्तों दो उत्तर यह बनता कि कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के पोषक थे। अति लघुत्री का तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि कबीर उस घर को कैसा बताते हैं जहाँ न तो साधु की पूजा होती है और ना ही हरि की सेवा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु और ईश्वर की पूजा नहीं होती है वह घर मरघट के समान है, वहाँ भूत का डेरा होता है। चौथे नंबर पे दोस्तों लिखा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य सम्मुख या सामने सही का चिन्ह लगाना है। तो दोस्तों पहला कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, सही है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरा पूछा कि साखी चौपाई छंद में लिखा गया है, नहीं दोस्तों साखी चौपाई छंद में नहीं लिखा गया है, साखी दोहा छंद में लिखा गया है, ना कि चौपाई छंद में लिखा गया है। तीसरा है दोस्तों कि रावण के 1.25 लाख पूत थे। तो सही है दोस्तों कि रावण के 1.25 लाख पूत थे। और लास्ट नंबर कहता है कि कबीर को लालन पालन नीम और नीरू ने किया था, नहीं दोस्तों कबीर का लालन पालन नीमा और नीरू ने नहीं किया था। तो ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कबीर किस काल के कवि हैं? तो उत्तर यह है दोस्तों कि कबीर भक्ति काल के कवि हैं। 6 नंबर पे पूछा कि कबीर कैसे वाणी बोलने के लिए कहते हैं? तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपना शरीर तो शीतल हो ही, दूसरों को भी सुख और शांति मिलना चाहिए। तो कबीरदास जी का ऐसी दोहा भी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए औरन को शीतल करें आपहु शीतल हो। तो कबीरदास जी ऐसी वाणी बोलने के लिए कहते हैं कि ऐसा शब्द ऐसा वाणी बोलिए ताकि हम और आप संतुष्ट हो जाएं। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 7वां। तो 7वें में कहते हैं दोस्तों कि कबीर का जन्म एवं मृत्यु संवत बताइए, माने लगभग बताइए। तो कबीर का जन्म संवत 1455 विक्रमी तथा मृत्यु जो हुआ था दोस्तों वो संवत 1575 विक्रमी हुआ था। 8वां क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों की साखी किस छंद में लिखा गया है? तो दोस्तों जो साखी लिखा गया है वह दोहा छंद में लिखा गया है।
चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन लाते हैं, 9वां क्वेश्चन। उस पे क्या लिखा है देखते हैं। कबीर की भाषा शैली की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है दोस्तों कि कबीर की जो भाषा है वो मिली जुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी, मिली-जुली, पंचमेल, खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर ने सहज, सरल व सरस शैली में उपदेश दिए। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर की रचनाओं की सूची बनाइए। तो कबीर की जो रचना है उनकी सूची या क्रम ये है दोस्तों कि पहला साखी है, फिर शबद है और रमैनी है। ये है दोस्तों इनका अत लघुत्री का लास्टवां और 10वां क्वेश्चन। इसमें कुछ व्याकरण बोध भी कराए हैं दोस्तों, तो हम आपको उसको भी सॉल्व करा देते हैं ताकि आपको फेयर लिखने में या पढ़ने में या एग्ज़ाम देने में आसानी रहे। चलिए दोस्तों, व्याकरण बोध का प्रश्न आपके सामने आया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। शब्द क्या दिया दोस्तों? ज्ञान, अंधियारा, सैंबल, भगति, दुख, व्यूहार। तो ज्ञान का जो होता है दोस्तों तब वो ज्ञान रहता है। अंधियारा का अंधकार होता है। सैंबल का सेमल होता है। भगति का भक्ति होता है दोस्तों। और दुख का दुख होता है। व्यवहार का व्यवहार होता है। व्याकरण का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि लिखा कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार एवं छंद बताइए। तो आ नंबर पे है कि सतगुरु हमसे रूझकर एक कहा प्रसन्न। इसमें दोस्तों आपका रूपक अलंकार तथा दोहा छंद है। और ब नंबर पे माया दीपक नरपतंग भ्रम भ्रम इमय पड़न। इसमें दोस्तों आपका है अत्यानुप्रास अलंकार तथा दोहा छंद है। और तीसरे नंबर पे स नंबर पे यह हूँ ऐसा संसार है जैसा संबल फूल। तो इस दोस्तों इस पंक्ति में रूपक तथा उपमा अलंकार है। तीसरे नंबर पे यह दोस्तों है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस पंक्ति का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो यहाँ कवि का संदेश है कि ईश्वर प्रेम के लिए अहम को त्यागना ही पड़ता है। माने ईश्वर की प्राप्ति को हमको पाने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम सबको अपने अंदर से अहम माने अहंकार या घमंड को क्या करना पड़ता है? त्यागना पड़ता है। इसमें दूसरा पॉइंट करके लिखना होगा तो भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है, शैली अलंकारिक है और रस देखा जाए तो शांत तथा भक्ति है। यह था दोस्तों आपका साखी का पूरा व्याकरण सहित अति लघुत्री और लघुत्री मैंने आपको सॉल्व करा दिया। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। तब तक मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।